हेलो 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 हेलो। हाँ साहब, ये महाभारत का दौर चल रहा है। आइए मनपसंद रचना आपके समक्ष सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हेलो हाँ साहब, हेलो हेलो। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, पांडवों को एक वर्ष अज्ञातवास का भी हुआ था। क्या तो उस अज्ञातवास में पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ में एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ पर रहते थे। अपना भेष बदलकर, और एक चक्रा नगरी में प्रतिदिन हर घर से एक सदस्य को भेजा जाता था बकासुर के पास में। उसके आहार के लिए यह समझौता किया गया था बकासुर के साथ में। तो एक दिन जब जिस ब्राह्मण परिवार के यहाँ पर पांडव रहते थे, उसी ब्राह्मण का नंबर आया तो उनसे माता कुंती कहने लगी कि ब्राह्मण देवता आप चिंता ना करें, आप तो अकेले हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे और कैसे कर रहे हैं हम जानते हैं, किंतु मेरे 5 पुत्र हैं, मैं अपने एक पुत्र को आपकी जगह पर भेज देती हूँ। तो देखिए भीमसेन को भेजा जाता है। भीमसेन असुरराज बकासुर का वध कर देते हैं और आ जाते हैं। जब एक चक्र नगरी में सभी ग्रामवासियों को यह बात पता चली कि आखिर बकासुर को मारने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, तो पता करने के लिए सभी एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के घर में पहुंचने की बात कहते हैं। जब पांडवों को ज्ञात हुआ तो वो कहने लगे कि हमें अभी रात में ही यहां से निकलना पड़ेगा, अगर हम रुक जाते हैं तो हमारी पोल खुल जाएगी, हमारा अज्ञातवास पूरा नहीं होगा। पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ में एक चक्रा नगरी को छोड़कर और वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। और जैसे ही वो काम्यक वन में पहुंचते हैं, काम्यक वन में जैसे ही अपने कदमों को रखते हैं, उसी समय वहां पर असुरराज किरमीर खड़े हो जाते हैं। भीमसेन आदि पांचों पांडवों को ललकार कर कहते हैं कि भीमसेन, आज तुम आखिर आ ही गए हो। तुमने मेरा मित्र था, जो मेरा भाई था बकासुर, उसका वध किया है। आज मैं उसका बदला तुम्हें मार कर लूंगा और तुम्हारे साथ में तुम्हारे ये चारों भाइयों को भी मैं यमपुर पहुंचाऊंगा। यही कथा देखिए विस्तार पूर्वक क्या होता है। जैसे महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में हुआ, और महाभारत का बीज जिस समय भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती के साथ में हुआ था, उसी समय से महाभारत का बीज बोया गया था। क्योंकि ब्रह्मा जी दुल्हन का मुखड़ा देखना चाहते थे, दुल्हन का घूंघटा ढला हुआ था, वो मुखड़ा कैसे देखे, वो नीचे झुककर पार्वती का मुखड़ा देखते हैं, तो वहीं पर स्खलित हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ पहचान जाते हैं, उनके उस मिथ्याभासी शीश को काट देते हैं और उस मिथ्याभासी शीश ने वहीं पर अपना ऐलान किया, प्रण किया कि जब तक 18 अक्षौहिणी सेना का रक्त ये धरती नहीं पिएगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। उसी समय महाभारत का बीज बोया गया था।
और कन्हैया ने इस युद्ध को लड़ने के लिए तमिलनाडु क्षेत्र में 12 योजन की दूरी पर 12 योजन दूरी लंबे प्लाट में युद्ध का निर्णय लिया गया और वहां पर यह युद्ध हुआ था। तो आइए असुरराज किरमिर ललकारते हैं, कहा कि भीम अब तुम मारे जाओगे। तो भीमसेन कहने लगे भैया ऐसा नहीं हो सकता। कहने लगे कि हमें मारने वाले मर गए। भीमसेन कह रहे किरमिर से कि हमें मारने वाले मर गए। अरे मैदान में तो आए फिर वो घर नहीं गए। तू धरती पे चल उड़ मत, तू धरती पे चल उड़ मत, नजर में दिख जाएगा। अरे सामना कर ले तो थोड़ी देर टिक जाएगा, क्योंकि ये महाभारत की लड़ाई खेल नहीं है बच्चों का। अरे कट जाता है सर। और कहना है कि कायर कभी दिलेर नहीं बन सकता। कहना है कि कायर कभी दिलेर नहीं बन सकता और तीतर कभी बटेर नहीं बन सकता। अरे कितना ही दम लगा ले भैया, कुत्ता कभी शेर नहीं बन सकता। तो समय को देखते हुए भीमसेन कहने लगे कि किरमिर तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति मैं करूंगा, तुम युद्ध करो, किस तरीके से करना चाहते हो। तो किरमिर आकाश मार्ग से पेड़ पत्थरों की बारिश करते हैं, भीमसेन सामना करते हैं और क्या कह रहे हैं। हो क्या कहा? हेलो हेलो, हो जाएगा अब फैसला, हो जाएगा अब फैसला, हो आज यम के हवाले करेंगे। क्या कहा? कि असुरराज किरमिर उस सारी इच्छा को पूरी करेंगे। कहा? उस सारी इच्छा को पूरी करेंगे, इन्हीं हाथों से टुकड़े करेंगे। उस सारी इच्छा को पूरी करेंगे, सारी इच्छा को पूरी करेंगे, इन्हीं हाथों से टुकड़े करेंगे। हो जाएगा अब फैसला, हो जाएगा अब फैसला, आज अब के हवाले करें। ये साउंड और खोल लो यार ढोलक के, बिल्कुल रिटर्न नहीं आ रहा। वो सारी इच्छा को पूरी करेंगे, इन्हें हाथों से टुकड़े करेंगे। वो सारी इच्छा को पूरी करेंगे, सारी इच्छा को पूरी करेंगे, नहीं झेलेगा मेरा निशाना यहाँ, नहीं झेलेगा मेरा निशाना यहाँ। हो जाएगा अब फैसला, आज अब के हवाले करेंगे, सारी इच्छा को पूरी करेंगे, इन्हें हाथों से टुकड़े करेंगे। इच्छा को पूरी करेंगे, इन्हीं हाथों से टुकड़े करेंगे। वो सारी इच्छा को पूरी करेंगे, इन्हीं हाथों से टुकड़े। हो देखिए किस तरह से भीमसेन असुरराज किरमिर का वध करते हैं, लात घूसों से सामना करते हैं। भैया मंडलों के लिए साउंड इस तरह का मत किया करो यार, इसमें शक होने लग जाता है। आप स्वयं सुनते आ रहे हैं सकी सभी मंडलों के लिए साउंड बढ़िया चलता रहा, अब क्या गड़बड़ी हो गई?
देखिए भीमसेन क्या कह रहे हैं। अरे नादान दुश्मन बनके तू मेरा काहे को चला, नादान दुश्मन बनके तू मेरा काहे को चला, नादान दुश्मन बनके तू मेरा काहे को चला। महंगा पड़ेगा मुझसे उलझना, महंगा पड़ेगा मुझसे उलझना, महंगा पड़ेगा मुझसे उलझना। अरे बात समझना। कह रहे हैं यदि फोकट में क्यों चिल्ला, मेरे हाथों से मारा जा। वो नादान दुश्मन बनके तो मेरा, दुश्मन बनके तो मेरा, नादान दुश्मन बनके तो मेरा। काहे को चिल्ला, महंगा पड़ेगा मुझसे उलझना। महंगा पड़ेगा मुझसे उलझना, महंगा पड़ेगा मुझसे उलझना। अरे बात समझना। फोकट में क्यों चिल्ला, मेरे हाथों से मारा जा। फोकट में क्यों चिल्ला, मेरे हाथों से मारा जा। फोकट में क्यों चिल्ला, मेरे हाथों से मारा जा। अरे मारा एक घूसा तो यमपुर बैठाया है, मारा एक घोसा तो यमपुर बैठाया है, मारा एक घोसा तो यमपुर बैठाया है। यमपुर बैठाया उसको बैठाया।